हेलो स्टूडेंट्स, चालाक खोड़ा के एक और वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग कुड़ुक व्याकरण पढ़ेंगे। सरहा तोड़, हरहा तोड़, ये सारे कुछ होते हैं इसमें, तो उसको हम लोग एकदम अच्छे से डिस्कस करेंगे और उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। तो आप में से जो भी लोग मेरे चैनल पर नए आए हो और इस तरह का वीडियो पसंद करते हो और ये आप लोगों के लिए लाभदायक होता है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों तक पहुंचाइएगा। यही मेरा मोटिवेशन है वीडियो बनाने का। जितने ज़्यादा लोगों तक आप लोग वीडियो को पहुंचाएंगे उतना ज़्यादा मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं और भी अच्छे अच्छे वीडियो आपको लाके दूंगा जो कि आप लोगों के लिए लाभदायक होगा। और अंत तक देखिए, अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो कुड़ुक व्याकरण में सबसे पहले तो हम लोगों को कुड़ुक का व्याकरण जानना होगा। तो व्याकरण जैसे हिंदी इंग्लिश में जैसा व्याकरण का परिभाषा होता है, उसी तरह से इसमें भी कुड़ुक का व्याकरण का परिभाषा है। व्याकरण को कुड़ुक में क्या बोला जाता है? कत्थाइन। कत्थाइन बक्सोर, यानी कि कत्थाइन बक्सोर मतलब व्याकरण का परिभाषा। तो इसका परिभाषा क्या है? कत्थाइन आ कमहड़ तली एकदा ठौका दाव दाव कत्था कछनकर कछनखरा अराटूड़ा बचा अख्ती आदिन कत्थाइन बानर। तो सिंपल सा है, जैसे हिंदी में भी हम लोग बोलते हैं, अंग्रेजी में भी बोलते हैं, जैसा डेफिनेशन होता है, परिभाषा होता है व्याकरण का, वही परिभाषा है और कुछ नहीं है। यहाँ पे बस कुड़ुक में लिख दिए हैं। तो कत्थाइन मतलब व्याकरण। व्याकरण क्या है? एक शास्त्र है, एक शास्त्र है, एक माध्यम है, यानी कि जो भी है एक शास्त्र है जिसके जरिए हम लोग क्या करते हैं, जो कि हमें मदद करता है कि हम लोग भाषा को शुद्ध रूप से लिख सकें, पढ़ सकें, बोल सकें। वही चीज़ है यहाँ पे। कत्थाइन आ कमहड़ तली, यानी कि वो शास्त्र है जिसके जरिए हम लोग क्या कर सकते हैं? दाव दाव कत्था कछनखरा अराटूड़ा बचा अख्ती अदिन कत्थाइन बानर, यानी कि जिससे हम लोग एकदम शुद्ध भाषा बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। यही हमारा व्याकरण है। भाषा तो हम लोग ऐसे भी बोलते हैं, जैसे हिंदी में भी बोलते हैं तो हम लोग पूरा शुद्ध नहीं बोलते हैं, लेकिन जब हम लोग व्याकरण लगा के उसको बोलते हैं या फिर लिखते हैं तो उसमें पूरा शुद्धता आ जाता है। आमतौर पे बोलचाल की भाषा में ऐसा नहीं होता है, लेकिन जब हम लोग लिखते हैं तो एकदम व्याकरण का उपयोग करके एकदम सही सही लिखा जाता है। तो व्याकरण का यही उपयोग है। अब व्याकरण है तो उसको सही तरीके से समझने के लिए उसको अलग अलग तोड़ के समझा जाता है ताकि सही से उसका उपयोग किया जा सके। तो उसी तरह से इसमें भी कुड़ुक में भी वही होगा। कत्थाइन गही डाड़ा, यानी कि व्याकरण का कुछ अंग है जिसको कि अलग अलग तोड़ के हम लोग डिटेल में पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। तो कौन कौन सा अंग है उसका? तोड़ घोक, बक, बकुपन। तो तोड़ घोक क्या है? वर्ण विचार है, और बक मतलब शब्द, और बकुपन मतलब वाक्य। तो जो सबसे छोटा भाग होता है उसको हम लोग तोड़ बोलते हैं। फिर तोड़ को मिला मिला के हम लोग बक बनाते हैं, यानी कि शब्द। अक्षर, अक्षर मतलब तोड़, तो अक्षर को मिला मिला के शब्द बनता है, फिर शब्द को मिला मिला के बकुपन यानी कि वाक्य बनता है। तो इस वीडियो में हम लोग सिर्फ तोड़ के बारे में पढ़ेंगे। बक और बकुपन किसी और वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि तोड़ ही बहुत ज़्यादा है पढ़ने के लिए, तो उसमें लंबा वीडियो हो जाएगा। उसके बाद हम लोग बक और बकुपन भी देखेंगे। तो तोड़ क्या है? तोड़ आमूली हासन बानर एकदा ही खंड पुल्ली मना। तो हाहस मतलब क्या होता है? हाहस मतलब ध्वनि होता है। तो तोड़ क्या है? तोड़ वह ध्वनि है जिसका कि और ज्यादा खंड नहीं हो सकता है, यानी कि उसको और छोटा नहीं किया जा सकता है। वो सबसे छोटा अंग है भाषा का, एकदम जो काट 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 के एकदम जो अंत में पहुंचेगा, एकदम छोटा सा चीज जो आखिरी है, वही है तोड़। उसका और ज़्यादा भाग
नहीं किया जा सकता है। यहाँ पे कुछ उदाहरण भी है, आ, उ, का, खा, इस तरह से। तो तोड़ का यही मतलब है। बाकी इसका PDF हम डाल देंगे ग्रुप में, हमारा एक कुड़ुक चाला खोड़ा का ग्रुप है, उसमें हम डाल देंगे। अगर आप लोग उस ग्रुप से नहीं जुड़े हुए हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, उसको जाके क्लिक कीजिए और आप लोग ग्रुप में जुड़ जाइए। अब तोड़ का भी कुछ अलग अलग हिस्सा है, अलग अलग भाग है, तो उसको भी हम लोग देखेंगे कि कैसा है। तोड़ एड़ वरनगी मनी। तोड़ दो प्रकार के होते हैं, ये परीक्षा सबके लिए इंपॉर्टेंट है ना। तोड़ कितना टाइप का होता है? एड़ वरनगी मनी। एड़ मतलब दो होता है, गिनती कुड़ुक गिनती है। एड़ मतलब दो होता है। तो सरहा तोड़, हरहा तोड़। एक तो सरहा तोड़ है और हरहा तोड़। अगर इसको हिंदी में समझना चाहें, हिंदी व्याकरण आप लोग पढ़े हुए हैं बचपन में, तो सरहा तोड़ मतलब स्वर्ण वर्ण और हरहा तोड़ मतलब व्यंजन वर्ण। हिंदी में वर्ण के दो भाग होते हैं, स्वर और व्यंजन। तो जो स्वर वाला पार्ट होता है, जो स्वर वाला हिस्सा होता है, उसको हम लोग सरहा तोड़ बोलते हैं, और जो व्यंजन वाला पार्ट होता है उसको हम लोग हरहा तोड़ बोलते हैं। इसमें भी कुछ कुछ अलग है, ज़्यादा कुछ नहीं है, सेम उसी टाइप का है जैसा हिंदी में होता है। तो क्या क्या अलग है वो हम लोग देखते चलेंगे और इसको समझते भी चलेंगे। सरहा तोड़, सरहा तोड़ मतलब स्वर वर्ण जो कि हिंदी में आता है। इसमें क्या होता है? एका हास बाई थी सर ले बेगर अटकरा मूर्खी अदिन सरहा तोड़ बानर। तो सरहा तोड़ वर्ण के किस हिस्से को बोलते हैं? जब हम लोग बात करते हैं, जब हम लोग बोलते हैं, तो जो तोड़ यानी कि जो अक्षर मुंह में या फिर कहीं पे भी बिना टकराए हुए एकदम स्पष्ट साफ साफ बाहर निकल जाए, उसको हम लोग सरहा तोड़ बोलते हैं। कहीं पे भी नहीं टकराता। जैसे आ बोल दिए, तो आ जब हम लोग बोल रहे हैं तो जो ध्वनि आ रहा है, आप लोग खुद से बोल के देख सकते हैं। आ ऐसे बोल के देखिए, जो ध्वनि अंदर से आ रहा है वो ध्वनि कहीं पे भी नहीं टकरा रहा है। जब ध्वनि टकराता है तो पता चल जाता है। जैसे कि हम लोग धा बोल रहे हैं, तो धा बोल रहे हैं तो बीच में कुछ टकरा रहा है मुंह में। जब धा निकल रहा है तो कुछ टकरा रहा है, तो वो सरहा तोड़ नहीं है। तो जब आ बोल रहे हैं तो साफ साफ बाहर निकल जा रहा है, कहीं पे भी ध्वनि मुंह में नहीं टकरा रहा है, ना गला में कहीं पे भी नहीं टकरा रहा है, ना नाक में कहीं पे भी नहीं टकरा रहा है। तो इस तरह का जो वर्ण होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सरहा तोड़। तो कितना तरह का है ये? 11 तरह का है। 11 तरह का नहीं बोल सकते, इसमें 11 स्वर्ण वर्ण है, ऐसे हम लोग बोल सकते हैं। तो कुड़ुक में इसको बोलेंगे तो कैसा होगा? 2 ओंध। 11 मतलब 2 ओंध। तो कुड़ुक में पूछेगा तो 2 ओंध बोलेगा, 11 नहीं बोलेगा। अब इसमें क्या है? आ है, उसके बाद बड़ा वाला आ है, ई है, फिर उसके बाद बड़ा ई है, उ, ए, ओ, औ, अंगा। अब इसमें एक कैच है। क्या चीज़ है इसमें? जब हम लोग हिंदी में लिखते हैं तो ए आए, तो ये वाला जो आए है, इसको हम लोग कुड़ुक में जब लिखते हैं तो इसको इस तरह से नहीं लिखते हैं, आ या आए इस तरह से लिखते हैं। और जब बड़ा वाला औ लिख रहे हैं तो इसको भी कुड़ुक में ऐसे नहीं लिखते हैं, इसको लिखते हैं आ वा आओ इस तरह से। तो ये दो यहाँ पे अलग है कुड़ुक में। इसमें अब सरहा तोड़ आ गया, तो सरहा तोड़ का भी 2 प्रकार हो गया। एक तो सन्नी सरहा, दूसरा दिघा सरहा। तो सन्नी सरहा जो एकदम तुरंत सा निकल जाए, छोटा सा आ ई उ, तो वो सन्नी सरहा है। सन्नी मतलब छोटा होता है, और दिघा मतलब लंबा होता है। तो इसको लंबा जो खींचते हैं स्वर को, वो हमारा लंबा वाला होता है, लंबा स्वर आ ई इस तरह से। अब जो चीज़ हम आप लोगों को बताए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि आए को हम लोग इस तरह से लिखते हैं, आ या आए, या फिर आ ए आए इस तरह से। आए इस तरह से नहीं लिखा जाता है कुड़ुक में, और आओ को इस तरह से ना लिख के इस तरह से लिखा जाता है। यानी कि जब भी आओ लिखने का जरूरत पड़े तो वो
आ वा इस तरह से लिखा रहेगा, और जब भी ए लिखने का जरूरत पड़े तो वो इस तरह से लिखा रहेगा कुड़ुक में। कहीं पे भी ये वाला अक्षर का उपयोग नहीं होगा जब कुड़ुक लिखा जाता है तो। ए और ओ, आओ इसका यहाँ पे इसका उदाहरण भी दिया हुआ है। जब हम लोग ए का प्रयोग कर रहे हैं तो ऐलना, नम है, तम है, इस तरह से। ए का और उपयोग है आयना, कैना, इस तरह से। आओ का औलना, औंखना, तौना, ये सब उदाहरण है। अब सरहा ही फुरचाना, यानी कि जब हम लोग बोलते हैं, उच्चारण करते हैं तो किस तरह से करते हैं, कहाँ कहाँ से इसका उच्चारण होता है, उसके बारे में यहाँ पे हम लोग देखेंगे। सरहा की फुरचाना एड़ वरन की मनी, तो जब हम लोग सरहा को मुंह से निकालते हैं, यानी कि ध्वनि निकालते हैं, मुंह से बोलना गलत होगा, यानी कि जब ध्वनि को हम लोग बाहर निकालते हैं सरहा का, तो वो दो प्रकार से निकलता है, या तो सिर्फ और सिर्फ, या तो वो मुंह से निकलेगा या फिर नाक से निकलेगा। तो ये दो तरह का होता है, ये मोटा मोटी दो प्रकार का है। इसके बाद भी इसका कुछ खंड खंड होगा, इसका और भी कुछ हिस्सा होगा, लेकिन मोटा मोटी या तो मुंह से निकलेगा या फिर नाक से निकलेगा। तो मुंह से निकल रहा है तो उसका हम लोग बोलेंगे बैता, और नाक से निकल रहा है तो मोहिता। ये दो प्रकार का फुरचाना होता है, उच्चारण होता है। तो बैता मतलब मुंह से निकल रहा है उसको बैताना बोलेंगे। बैती फुरचाना आबो सरहा तोड़न बैता बानर, यानी कि मुंह से जो फुरचा रहे हैं उसको हम लोग बैता बोलेंगे। और जब मोहिता यानी कि नाक से उच्चारण निकल रहा है, फुरचाना हो रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मोहिता बोलेंगे। एका सरहा गई फुरचाना मोहिती मनी अदिन मोहिता बानर। तो इसको भी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। फुरचाना कितना तरह का होता है, बैता मोहिता दो, है ना। अब जब हम लोग नाक से स्वर को बाहर निकाल रहे हैं, सॉरी ध्वनि को बाहर निकाल रहे हैं, तो उसका भी भाग किया हुआ है। एक तो सिर्फ और सिर्फ नाक से निकलेगा, और एक मुंह के साथ साथ नाक से भी निकलेगा, दोनों टकरा के निकलेगा। अच्छा, इसका बैता का उदाहरण देखिए। असन, असन मतलब जब आप लोग असन बोल के देखिए तो सिर्फ और सिर्फ मुंह से निकल रहा है। ईसन सिर्फ और सिर्फ नाक से निकल रहा है, सॉरी सिर्फ और सिर्फ मुंह से निकल रहा है, नाक से नहीं निकल रहा है। अदिन मुंह से निकल रहा है, इदिन मुंह से निकल रहा है। अब मुहिता का इसमें भी दो प्रकार है, तो इसको भी हम लोग उदाहरण देखेंगे। बई अरा मुई एड़ोती फुरचारी, यानी कि नाक और मुंह दोनों से एक साथ निकल रहा है, ये एक हो गया। और एक सिर्फ और सिर्फ नाक से निकल रहा है, तो दो प्रकार हो गया। कौन कौन सा, एक तो सिर्फ नाक से निकलेगा, और एक नाक के साथ मुंह से भी निकलेगा। दोनों मुहिता में आ रहा है, क्योंकि इसमें नाक से निकलने का भागीदारी है। जब मुंह और नाक के साथ एक साथ निकल रहा है तो भी नाक का उसमें हिस्सेदारी है, और सिर्फ नाक से निकल रहा है तब तो सिर्फ और सिर्फ नाक का हिस्सेदारी है। बाई अरा मुई एड़ोती फुरचारी अधीन आध एन्ने मनी, तो जब मुंह और नाक से एक साथ निकल रहा है उसका उदाहरण क्या है, आँच। आप लोग बोल के देखिए, यहाँ पे आँच बोल रहे हैं तो मुंह से भी निकल रहा है, नाक से भी निकल रहा है। आँच आधा भाग ध्वनि का मुंह से निकल रहा है और आधा नाक से निकल रहा है, मुंह में टकरा रहा है ध्वनि, और नाक से भी टकरा रहा है। कैसे पता चलेगा, जब हम लोग बोल रहे हैं तो कुछ टकराता है मुंह में, तो उससे पता चलता है। आँच तो मुंह के अंदर भी कुछ टकरा रहा है और नाक से भी टकरा के बाहर निकल रहा है। उसके बाद उंगली, उंगली भी बोल रहे हैं तो भी देखिए जीभ हमारा मुंह में टकरा रहा है, और कुछ जब उंगली बोल रहे हैं तो यहाँ पे ऊपर में कुछ टकराने से लग रहा है, वो ध्वनि है, और नाक से भी बाहर निकल रहा है। आऊं, इसमें भी वही हो रहा है, मुंह में भी ध्वनि टकरा रहा है और नाक से भी टकरा रहा है। अब यहाँ पे सिर्फ नाक से निकलने वाला का उदाहरण देखिए। एकदा नीदी मोइती इकला ती फुरचारी आद एन्ने मनी। कंक, कंक बोल रहे हैं तो मुंह के अंदर कुछ टकराने का महसूस नहीं हो रहा है, सिर्फ नाक से निकल रहा है। कंक। कंडो, कंडो बोल रहे हैं तो नाक से निकल रहा है ना। जब डा जा रहा है तब मुंह तरफ टकरा रहा है, लेकिन कां ऐसे बोल रहे हैं तो सिर्फ नाक से निकल रहा है। कां, गा ऐसे बोल रहे हैं तो सिर्फ नाक से निकल रहा है। अब गंगा बोलेंगे तो मुंह में कुछ टकराएगा, क्योंकि गा भी आ रहा है उसमें, तो गा बोल रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ नाक से निकल रहा है। टोंका,
तो बोल रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ नाक से निकल रहा है। तो ये दो भाग है। अब तोड़पुन, तोड़पुन मतलब वर्णमाला। वर्णमाला में पूरा का पूरा आ जाएगा, है ना। तोड़ गई तरपाती दृढ़न तोड़पुन वानर। तो वर्ण को हम लोग क्रमवार लिखते हैं तो उसको वर्णमाला बोलते हैं, और इसी को कुड़ुक में तोड़पुन बोलेंगे। वर्णमाला का कुड़ुक तोड़पुन। जब कुड़ुक में हम लोग कुड़ुक का जो वर्ण है, अक्षर है, वो सबको एकदम क्रमबद्ध तरीके से लिखेंगे तो उसको हम लोग तोड़पुन बोलेंगे। क्रमबद्ध कुड़ुक में क्या होगा, तरपाती, तरपाती से उसको लिखेंगे एक साथ, तो वो हमारा वर्णमाला हो गया। इसमें सरहा का भाग आएगा, उसके बाद हरहा का भी भाग आएगा। तो सरहा का भाग हम लोग देख लिए, सरहा तोड़, ये सारा कुछ है। अब जो व्यंजन का भाग है हरहा तोड़, वो सब है, का खा गा घा, ये सब यहाँ पे हरहा तोड़ भी आ गया है। तो इसको हम लोग, अब हरहा तोड़ हम लोग आगे पढ़ने ही वाले हैं, तो इसको हम लोग आगे देखते हैं। हरहा तोड़ व्यंजन वर्ण। तो इसमें एकाहस सरले मरुर्खी। अब हरहा तोड़ में क्या था कि जब भी हम लोग बोलते थे तो ध्वनि मुंह में टकराता नहीं था, गला में भी नहीं टकराता था, कहीं नहीं टकराता था, एकदम सर से बाहर निकल जाता था। तो वो हमारा होता था सरहा तोड़, वो हमारा होता था सरहा तोड़। यहाँ पे आप लोग देख लीजिए एक बार, सरहा तोड़ एकदम जो सर से बाहर निकल जाता है ना। अब आ गया हरहा तोड़, तो उसका सरहा तोड़ का विपरीत हो जाएगा हरहा तोड़। यानी कि जब हम लोग ध्वनि को निकाल रहे हैं तो वो ध्वनि कहीं ना कहीं टकराएगा, मुंह में टकराएगा, जीभ में टकराएगा, दांत में टकराएगा, गला में टकराएगा, नाक में टकराएगा, कहीं भी टकराएगा। लेकिन जब हम लोग बोल रहे हैं तो ध्वनि कहीं ना कहीं टकराएगा। वही चीज को यहाँ पे लिखा हुआ है, एकाहस सरलेमान उर्खी बैनु असन इसन मूर्णु मूर्खी, और अब बेगर तोड़ ही सहाड़ाती मनापुल्ली अदिन हरहा तोड़ बानर। जब भी ध्वनि निकल रहा है तो कहीं ना कहीं वो टकराएगा। असन इसन मूर्णु मूर्खी, यानी कहीं कहीं बजड़ाते हुए वो बाहर निकलेगा। बिना टकराए हुए वह ध्वनि बाहर नहीं निकल सकता है, उसको बाहर निकलने के लिए सहारा चाहिए। तो सहारा लेने के लिए वो कहीं ना कहीं टकराएगा ही टकराएगा। तो उस तरह का वर्ण को हरहा तोड़ बोला जाता है। तो उसमें जितने भी व्यंजन हैं वो आएंगे, का, चा, टा, पा, ता, ये सारे से जो शुरू होते हैं। का का पाती, यानी कि का वर्ग का क्या क्या है, ये सब है, का खा गा घा अंगा, ये सब आप लोग जानती हैं। चा का चा, छा जा झा इया अंगा, जो भी है ना, ये सब कुछ आप लोग जानते हैं। ये लोग आप लोग पढ़ लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हरहा तोड़ भी 3 प्रकार का होगा, है ना। हरहा तोड़ मूंद खंदानु फटका रई। अब यहाँ पे 3 प्रकार का हरहा तोड़ है। तो एक तो हो गया एवं सरना, दूसरा हो गया मझीतल, और तीसरा हो गया उम्हे। तो ये सब कौन कौन सा है ये अभी हम लोग देखते हैं। एवं सरना किसको बोलते हैं, एका हरहा मेलखा तलवा, यहाँ पे तवला लिखा है, तलवा और तवला, यह तलवा है। कौला तलवा की मैया पल अरा सुमड़ा लौटो गही एवं सरना ती फुटचारी अदिन एवं सरना हरहा बानर। यानी कि जो गला को छूते हुए बाहर निकले, या फिर तलवा को छूते हुए बाहर निकले, या फिर कौला मतलब तलवा के ऊपर, तलवा से थोड़ा सा ऊपर, उसको हम लोग कौला बोलते हैं। या फिर दांत से टकराएगा, सुमड़ा मतलब होंठ से टकराएगा, सुमड़ा लट्टो यानी कि दांत, ये मुंह से, सॉरी, होंठ से टकराते हुए निकलेगा, छूते हुए निकलेगा, उसको एवं सरना बोलते हैं। एवं सरना हरहा तोड़। तो कौन कौन सा है ऐसा, यहाँ पे हम लोग देखते हैं। यहाँ पे उदाहरण भी दिया हुआ है। तो का खा गा घा अंगा, जब हम लोग का खा गा घा अंगा बोल रहे हैं तो आप लोग ध्यान दीजिए, जब हम लोग बोल रहे हैं का बोल के देखिए, खा बोल के देखिए, तो ये गला में टकरा रहा है, यानी कि मेलखा से ये टकराते हुए ध्वनि बाहर निकल रहा है। यानी कि ये
गला से टकराते हुए बाहर निकल रहा है, कंठ से निकल रहा है। अब चा, छा, जा, झा ऐसे बोल के देखिए तो यहाँ पे ये ऊपर में थोड़ा थोड़ा टच होता है जीभ, और ध्वनि भी वहीं पे टकरा के बाहर निकलता है, यानी कि तलवा से ये टकरा के बाहर निकल रहा है, यानी कि तलवा से ये फुरचा रहा है। जब हम लोग टा, ठा, डा, ढा बोलेंगे तो यहाँ पे तलवा था, आप लोग बोल के देखिए चा, उसके बाद टा बोलिए तो जीभ चा बोल रहे हैं तो थोड़ा सा ऊपर आ रहा है, इधर साइड आ रहा है तलवा में, और जब टा बोल रहे हैं तो उससे थोड़ा सा ऊपर जा रहा है, यानी कि पीछे खिसक के निकल रहा है, तो वो है कौला, तो उससे कौला से बाहर निकल रहा है। अब ता बोलेंगे तो दांत टकरा रहा है, दांत से ध्वनि टकरा रहा है, जीभ भी वहां पे आ रहा है, तो ता, था, दा, धा, ना ये सब दांत से टकरा के निकल रहा है, यानी कि पल्ले ती फुरचारी। अब जब पा, फा, बा, भा बोलेंगे तो होंठ ऐसे आपस में मिल रहा है, पा, फा, बा, भा, तो ये सब सुमड़ा यानी कि होंठ से टकरा के बाहर निकल रहा है। लौटो। मझी तल, मझी तल क्या है? जो कि बीच से निकले, जैसे कि या, रा, ला ऐसे बोल के देखिए तो ये बीच से निकल रहा है, इसीलिए इसको मझी तल बोला जाता है। यहाँ पे इबड़ा गई फुरचारना तत्खा तलवा पल अरा सुमड़ा लौटो ही हेंदे सटरना तिमनी, ये इसमें सबका भागीदारी होता है, लेकिन कोई भी एक तरफ नहीं सटता, ये बीच बीच से निकलता है ना। जैसे कि या बोलिए, रा बोलिए तो ये बीच से बाहर निकल रहा है। उम्हें यदि की फुरचारना रगदार का घिसियारते उम्हें ताका तिमनी, आऊंगे ये दिन उम्हें बात आ रही। अब इसमें जो है ये हवा एकदम घसीटते हुए बाहर निकलता है, उससे इसका उच्चारण होता है। जैसे हा, जो ध्वनि है हवा है एकदम रगड़ते हुए बाहर निकल रहा है, रा एकदम रगड़ते हुए बाहर निकल रहा है, तो इसीलिए इसको उस उम्हे बोलते हैं। अब आ गया जुटुर का हरा झोपा यानी कि व्यंजन का गुच्छा। अब कई कई शब्दों में ऐसा होता है कि एक के साथ एक दूसरा व्यंजन भी आ जाता है, तो उसको हम लोग जुटुर का हरा झोपा बोलते हैं। जैसे कि कंडो, यहाँ पे देखिए डा, डा ये मिक्स है, तो एक साथ दो व्यंजन आ रहा है, तो ये इस तरह का होगा। चोखो, तो यहाँ पे आधा चा खा, ये दोनों एक साथ मिल जा रहा है। कुक्को में आधा का और ये पूरा का, ये दोनों भी एक साथ मिल जा रहा है, तो इस तरह का मतलब झोपा मतलब क्या होता है? गुच्छा, गुच्छा व्यंजन का गुच्छा, तो व्यंजन एक साथ मिल रहा है, तो ये इस तरह का होगा। यहाँ उदाहरण और भी है, इसको देख लेना है आप लोगों को। तोड़गी फुरचारना अड्डा, तो तोड़ कहाँ कहाँ से फुरचा सकता है? वर्णों का उच्चारण स्थान, तो इसका इसमें 6 भाग होगा। सोए, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, इसको सुधार लीजिएगा। सोए, सो या होगा, है ना, यहाँ पे ये लिखा हुआ है, तो इसको आप लोग सुधार लीजिएगा। कहाँ कहाँ से फुरचाना होता है? एक तो कंठ से, गला से होता है, मेलखा, फिर तलवा, कौला, दांत से पल्ले, यहाँ पे गा ये गलती से लिखा हुआ है, इसको हटा देना है। सुमड़ा लेवटो यानी कि होठ, मुहिता नाक, तो ये 6 जगह से उच्चारण होता है, तो ये सब आप लोगों को याद रखना है। यहाँ पे उदाहरण भी दिया हुआ है। मेलखा, मेलखा से आ, का, उसके बाद नौला यानी कि तलवा, ई, ये सब है। चा है, कौला है, टा, उसके बाद दांत से ता, सुमड़ा, पा, ये सब उदाहरण है। मुइता, अंगा, ये सब है ना, ये सब उदाहरण ही है। इसका तो मैं आप लोगों को PDF दे दूंगा, तो ये सब आप लोग देख लेना, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। अब हम लोग कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न करते हैं, MCQ क्वेश्चन करते हैं। तोड़ एमदा बरनगी मनी तेंगा, तो तोड़ कितना प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है, हरहातोड़ और सरहातोड़, यानी कि एड़, कुड़ुक में एड़ बोलते हैं। गिनती आप लोगों को सीखना जरूरी है। एक गिनती का वीडियो भी बना हुआ है इसी चैनल पे, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसको ढूंढ के देखिए, काफ़ी पहले बना हुआ है, तो ढूंढने में थोड़ा मेहनत लगेगा, तो उसको आप लोग देख के पढ़िए, गिनती जानना जरूरी है। सरहातोड़ एमदा बरनगी मनी तेंगा, तो सरहातोड़ भी हम लोग देखे थे, 2 प्रकार का होता है, यानी कि एड़। सरहा गई फुरचाना एमदा बरन गई मनी, तो सरहा
को फुरचाने का कितना तरीका होता है? 2 होता है, एक तो मुंह से, एक तो नाक से। एड़ है ना, बहिता मुहिता। हरा तोड़न एवं खंदानु खटकरी। अब हरा तोड़ को कितने भाग में बांटा गया है? मूंद, है ना, यानी कि 3। सरहा तोड़ गई गन एवं मनी। सरहा तोड़ कितना किए थे हम लोग? 11 था ना, 2 औंध। हरा तोड़ गही गन एवं मनी। हरा तोड़ का गिनती कितना होगा? मूंदी नाक, उसको आप लोग गिन के देखिएगा, 34 होगा, है ना। यहाँ पे कहीं पे ऊपर में भी है लिखा हुआ, ये शायद बताना छूट गया था। यहाँ पे ये देखिए, इसको सबको जोड़िएगा तो ये कुल योग इसका 34 होगा। का खा ये सब सारा कुछ लिख के जोड़ने से ये 34 होगा। ये खा नहीं है, खा है, इसको आप लोग सही कर लेना है। ये खा है, खा नहीं है, खा है, खा। तो टोटल 34 होगा। तोड़ गई फुरचाना अड्डा एवं दमनी, कितना होता है? 6 है ना, इसको हम लोग देखे थे अभी अभी। एवं सरना एवं धरा नु खटकी रही, कितना होगा? 5 पंचे। कत्थाइन नु सन्नी सरा एकदन बानर, तो यहाँ पे दिया हुआ है, इसमें से छोटा वाला कौन सा है उच्चारण करने वाला? ये आप लोगों को देख लेना है, यहाँ पे देखते ही पता चल जाएगा। आ इसमें बड़ा आ गया तो ये नहीं होगा, इसमें बड़ा आ गया है तो ये भी नहीं होगा, इसमें बड़ा ई आ गया इसलिए ये भी नहीं होगा। इसको देखिए, इसमें सबका सब छोटा है। एकदा नीदी मुइती इकला फुरचारी अदिन तेंगा, तो इसमें से कंक कंडो ये सिर्फ नाक से निकलेगा। आँच ये तो मुंह और नाक दोनों से निकल रहा है। ईद ये मुंह से सिर्फ निकल रहा है। काना अम ये भी सिर्फ मुंह से निकल रहा है। तो आंसर क्या होगा? बी का, कंक कंडो। दिघा सरा बानर एकदन अदिन तेंगा, अब इसमें से छांट के लिखना है कि दिघा वाला कौन सा है। तो इसमें छोटा ई आ जा रहा है तो ये नहीं होगा, इसमें भी छोटा ई और ऊ आ जा रहा है तो ये भी नहीं होगा, और डी में छोटा ए आ जा रहा है तो ये भी नहीं होगा, इसीलिए सी नंबर। तोड़ की फुरचाना अड्डा ती एकदम तोड़ पलती मनी, अब इसमें देखना है कि दांत से टकरा के कौन सा बाहर निकल रहा है, तो ये आप लोग पढ़ के ही बता सकते हैं। ता था दा धा ना, यही निकल रहा है ना। एका तोड़ गई फुरचाना मेलखा ती मनी, अब गला से कौन सा बाहर निकल रहा है, तो यहाँ से आप लोग देखेंगे तो आ का ये वाला बाहर निकल रहा है गला से, है ना। बाई अरा मुई एड़ोती फुरचारी अदिन तेंगा, अब इसमें से कौन सा ऐसा शब्द है जो कि मुंह और नाक दोनों से मिल के निकलता है, तो आँच आऊँ ये दोनों है। तो आज का वीडियो में इतना ही, उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। अच्छा लगा है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। आप लोग पूरा वीडियो देखते हैं लेकिन कमेंट नहीं करते हैं। हमारा इंटरेक्शन, हम लोग जो बातचीत करते हैं वो कमेंट के माध्यम से ही होगा। भले आप लोगों को लगता है कि कमेंट करने से कुछ नहीं होगा, लेकिन कमेंट कीजिए, मैं सारे का कमेंट देखता हूँ और जिसमें लगता है कि इसका जवाब देना चाहिए उसका जवाब भी देता हूँ। तो कमेंट ज़रूर कीजिए, इसी से पता चलता है कि आप लोग कितने इंटरेस्टेड हैं वीडियो को देखने में, और जितने ज़्यादा आप लोग इंटरेस्टेड होंगे उतने तेज़ी से मैं वीडियो बनाऊँगा। अब यहाँ पे व्यूज़ दिखता है 1000, लेकिन कमेंट से भी दिखता है 1-2, तो उससे थोड़ा सा मोटिवेशन डाउन हो जाता है, लगता है कि आप लोग इंटरेस्टेड नहीं हो। तो थोड़ा सा समय निकाल के लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों तक पहुँचाइए, लोगों को सब्सक्राइब करवाइए अपने दोस्तों को भी, ताकि मुझे और ज़्यादा मोटिवेशन मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।